हर हर महादेव। मैं भावना उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे नए एपिसोड मोहे लागी लगन भावना उपाध्याय के संग सिर्फ सन न्यू पर। सोचिए आपके घर में बहुत सारी धन संपत्ति है बट आपके घर में परिवार के सदस्यों की गूंज नहीं है तो आपको कैसा महसूस होगा। एक घर कितना भी बड़ा हो अगर उसमें परिवार के सदस्यों की गूंज ना हो तो वो सिर्फ दीवारें बन के रह जाती हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसके परिवार के सभी सदस्य अलग हो जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य उसका साथ नहीं निभाते तब वो अकेला महसूस करता है। बट क्या आप जानते हैं कि वही इंसान कुछ भी कर दिखाता है जब उसके परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है रिश्तों को तोड़ना बहुत सरल है बट उनको जोड़ना उतना ही मुश्किल। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने संबंधों में प्रेम, विश्वास और सम्मान बना कर रख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ मोहे लागी लगन के इस खास कार्यक्रम में। तो क्यों रहना चाहिए रिश्तों में संतुलन और आपसी अपनापन, ताकि घर में सुख और शांति का प्रतीक बना रहे। तो पौराणिक ग्रंथों में रिश्तों की खटास और मिठास के काफी सारे उदाहरण मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कथा को। जब राम जी वनवास जाते हैं 14 साल के लिए, तब उनके भाई, उनके भ्राता राजभार संभालते हैं, पर वो कभी उस गद्दी पर खुद विराजमान नहीं होते। सिर्फ राम जी की चरण पादुका को वहाँ विराजमान करते हैं और सारी जनता की सेवा करते हैं, अपने राज्य की रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं यही है भ्राता प्रेम का एक बहुत बड़ा उदाहरण। तो ये कहानी है राम और भरत की, जो प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। ठीक इसी तरह जब कृष्ण और सुदामा आपस में मिलते हैं तो वो भाव एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जब सुदामा इतने गरीब होते हुए भी कृष्ण जी से मिलने जाते हैं और सुदामा को कृष्ण जी बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान के साथ अपना लेते हैं, तो ये हमें दर्शाता है कि कैसे आप भाव से किसी के भी दिल पर जीत कर सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर प्रेम और विश्वास का साथ हो तो भगवान भी आपका दोस्त बन जाता है। तो अगर रिश्तों में ईर्ष्या और द्वेष होगा तो पूरा का पूरा वंश खत्म हो सकता है। जैसे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ईर्ष्या और द्वेष के कारण उनका पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया। तो इन कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि आपको भी कृष्ण और सुदामा की तरह प्रेम रखना चाहिए, भरत और राम जी की तरह भाईचारा रखना चाहिए, बट द्वेष और ईर्ष्या जैसे कौरवों की थी वैसे आपको अपने दिल में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तो रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए ये छोटे छोटे उपाय जो आपको करने चाहिए। आपको अपने घर के मंदिर में पूजा अपने घर परिवार के साथ करनी चाहिए। जितने लोग आपके घर परिवार में हैं, अगर सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर सास और बहू साथ में मंदिर जाती है और दीपक और बाती करती है तो उनके अंदर की ईर्ष्या और जलन भी खत्म हो जाती है और उनके बीच में जो प्रेम का संबंध है वो और घनिष्ठ हो जाता है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाने के लिए दिन में एक ही बार सही बट आपको भोजन साथ में करना चाहिए। जब पति और पत्नी भोजन साथ में करते हैं तो वो बहुत सारा प्रेम और घनिष्ठ संबंध बना पाते हैं। आप जानते हैं जब हम बड़ों के पैर छूते हैं तो हम उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, और जब बच्चे घर के छोटे पैर छूते हैं तो वो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और सम्मान की भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है। पति पत्नी के संबंध अच्छे करने के लिए 5 मिनट का समय निकालकर आपको अपने घर के ईशान कोण में बैठकर ध्यान जरूर लगाना चाहिए। ध्यान कब लगाएं? ध्यान अगर आप रात को लगाएंगे तो आपके मन में शांति और प्रेम की जागरूकता एक दूसरे के प्रति बढ़ जाएगी। घर की महिलाएं जब पूजा करती हैं, शाम को दीपक करती हैं, अगर वो घर के सभी सदस्यों का नाम लेकर पूजा करती हैं, आरती करती हैं, तो उसका फल परिवार के सदस्यों को पूरा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर भी अच्छे संस्कार हों, आपका बच्चा भी भगवान के प्रति उसी प्रेम को समर्पित करे, तो आप जानते हैं कि सिर्फ एक तिलक अगर आप अपने बच्चे के माथे पे लगा देंगी तो आपके बच्चे के अंदर भी वही संस्कार आ जाएंगे। तो देखिए, बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे उपाय करके, छोटी छोटी आदतें बदलकर भी अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो आपका जीवन और सरल हो जाता है। कुछ रोज की पूजा करने से आइए जानते हैं कैसे आप अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। आप जानते हैं जब आप शिव जी की पूजा सोमवार के दिन करते हैं तो आप अपने पति और पत्नी के संबंधों को मधुर बनाते हैं। जब आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाते हैं और हनुमान जी की पूजा या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप अपने संबंध अपने भाई के साथ अच्छे कर रहे हैं।
जब आप बुधवार के दिन गणपति मंदिर जाते हैं तो आप अपनी बहन से अपना रिश्ता अच्छा कर रहे हैं और अपनी बुद्धि को भी तेज कर रहे हैं। जब आप बृहस्पतिवार के दिन किसी भी मंदिर में या फिर केले के वृक्ष की पूजा पीले वस्त्र धारण करके करते हैं तो आप अपने गुरु को मजबूत कर रहे हैं, जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण करी है, या फिर हमारे गुरु जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आप जानते हैं कि आप अगर लक्ष्मी जी के मंदिर शुक्रवार के दिन जाते हैं तो आपके संबंध, प्रेम के संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। अगर आप शनिदेव की पूजा शनिवार के दिन करते हैं तो आपके नौकर चाकर से आपके संबंध अच्छे होते हैं। आपके घर में काम करने वाले कर्मचारियों से आपका रिश्ता और घनिष्ठ हो जाता है। कुछ पूजाएं करने से आप अपने रिश्ते अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ अच्छा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अगर आप रविवार के दिन राहु और केतु की पूजा करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर के कर्मचारियों को खुश करने से हो जाती है, या फिर शिवालय में जाकर धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं, तो आपके घर में राहु और केतु जो कि आपके मित्र हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी मित्रता और घनिष्ठ हो जाती है। आपके संबंध अपने दोस्तों से और अच्छे हो जाते हैं। इन सभी पूजाओं के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप रोज अपने घर में एक कथा करें तो वो है सत्यनारायण की कथा। तो इससे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं कैसे छोटे छोटे वास्तु के उपाय आपके संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे के कमरे में बहुत गहरे रंग पेंट कराए हैं तो आपके घर का वास्तु दोष है। आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगर आप अपने बच्चे के कमरे में टीवी लगाते हैं तो वो अग्नि का प्रतीक है। आपके बच्चे के कमरे में लगा हुआ टीवी आपके बच्चे के अंदर गुस्सा पैदा करता है। आप जानते हैं कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो भी आपके घर का वास्तु गड़बड़ है। उसको आपको सही करना और छोटे छोटे उपायों से ठीक करना अनिवार्य हो जाता है। अब आपको करना क्या है? अगर आपके घर में और आपके बच्चे के कमरे में आप ताजे फूल एक हफ्ते में एक बार रखते हैं तो आप जानते हैं कि आप उस घर की और उस कक्ष की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उसके रूम में, उसके कक्ष में आपको सुगंधित फूल जरूर लगाने चाहिए। अगर ये फूल आप शुक्रवार के दिन लगा देते हैं तो आपका संबंध आपके बच्चे से भी अच्छा हो जाता है। आप जानते हैं घर के बड़े बुजुर्ग जो कि हमारे घर का संचालन करते हैं, अगर उनका कक्ष आपने अपने कक्ष के ऊपर वाले मंजिल पर रख दिया तो वो भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। घर के जितने सदस्य हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो नीचे वाले मंजिल पर रहते हैं तो हमारे घर में सुख और समृद्धि और उनका आशीर्वाद बना रहता है। आप जानते हैं कि अगर पति और पत्नी के संबंध कहीं ना कहीं खराब होते जा रहे हैं, प्यार की कमी होती जा रही है, तो आपके घर में वास्तु दोष है। आपको करना क्या है? आपको सफेद कलर की चादर अपने बेड पर बिछानी है। आपको गुलाब की कुछ पंखुड़ियां अपने घर के पास रख देनी है। अगर आप अपने घर की दहलीज पर या फिर अपने रूम में थोड़े से ही सही गुलाब के फूल रख देंगे तो वो घर की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे आपके और आपके पति के संबंध अच्छे हो जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ग्रहों की पूजा करने से कैसे आप अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। तो अगर रिश्ते अच्छे रहेंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं बट बोलने में हिचकिचाते हैं? तो आपको ये जरूर करना चाहिए। आपका जो नाभि है वो आपका केंद्र होता है, जिसको आप सक्रिय करेंगे तो आप प्यार की प्राप्ति बहुत जल्दी कर सकते हैं। करना क्या है? गुलाब जल जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है उसको लेना है इस उंगली पर, और इस उंगली से अपनी नाभि पर आपको वो गुलाब जल लगाना है। कब लगाना है? अगर शुक्रवार से आपने शुरू किया और 41 दिन तक अगर आपने रोज इस उपाय को किया तो आपका जो प्रेमी है वो आपकी तरफ और आकर्षित हो जाएगा और आपका प्रेम संबंध और घनिष्ठ हो जाएगा और आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर आपको लगता है आपके पति का ध्यान आपके ऊपर ना होकर किसी और के ऊपर है तो आपको क्या करना है? आपको अपने पति का एक रुमाल लेना है, जो वो इस्तेमाल करते हैं वो ही ले लेना। आपने जब वो रुमाल लेना है उसके ऊपर दालचीनी के पाउडर से अपना नाम लिख देना है। जब आप उस नाम को लिख देंगी शुक्रवार की शाम को और माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको उसको रख देना है।
फिर आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह उठना है, शनिवार की सुबह अपने तकिए के नीचे उसको रखकर आपको 7 दिनों तक सोना है। ये करने मात्र से आपके संबंध आपके पति से अच्छे हो जाएंगे। जो वो इधर उधर जा रहे थे वो जाना बंद कर देंगे और आपके प्रेम में दोबारा से पड़ना शुरू कर देंगे। काफी बार हम अपने बाथरूम को गीला छोड़ देते हैं। आप जानते हैं जब आप बाथरूम को गीला छोड़ते हैं तो आपके घर में और आपकी कुंडली में राहु ग्रह खराब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि राहु आपको सकारात्मक ऊर्जा दे, ना कि नकारात्मक ऊर्जा, तो आपको अपने घर में खुद से ही सही अपने घर के बाथरूम को साफ करना जरूरी है। चाहे आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, अगर आप बुधवार के दिन और शनिवार के दिन अपने बाथरूम को अपने हाथों से साफ सफाई करके सुंदर बना देते हैं, उसको सुगंधित बना देते हैं, तो आप अपने राहु को, अपने ग्रह को खुद से ठीक कर सकते हैं। आपको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, आपको कोई भी बात दिल पर बहुत ज्यादा जल्दी लग जाती है, तो आप जानती हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है तो आप पानी कम पीते होंगे। अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है तो आपको पानी से डर लगने लगेगा। अगर आपको लगता है कि पानी में आधा ही ग्लास पीती हूँ, आधा छोड़ देती हूँ, तो आपका चंद्रमा आपको दुख दे सकता है। करना क्या है, आपको अपने घर में रोजमर्रा की जिंदगी में पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। आपको चावल का सेवन बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। जब आप अच्छे से चावल खाती हैं तो आप अपने चंद्रमा को अच्छा करती हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप सोमवार के दिन से शुरू करके करती हैं तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप पुरुष हैं तो आप अगर रोज अपनी माँ के पैर दबाते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। ये करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव जरूर आ जाएगा। तो देखा आपने, ग्रहों के छोटे छोटे उपाय करने से आप अपने जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं। अक्सर काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, आइए उनका जवाब ढूंढते हैं। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि पति को अगर घर आते ही गुस्सा आ जाए तो हम क्या करें। आप जानते हैं अगर पति को गुस्सा आ जाता है तो वो कारण उसके घर में या फिर बाहर कहीं पर भी हो सकता है। आपको करना क्या है, जब पति घर में आए तो आपको एक पानी का ग्लास उनको पिलाना चाहिए। पानी जब आप पिलाते हैं तो आप जानते हैं पानी के अंदर ऐसी ऊर्जा होती है जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। जब आपको लगे कि आपका और आपके पति का संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, आपके पति को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको उनकी पसंद का खाना उनको परोसना है। जैसे ही वो काम से वापस आए, आपको एक ठंडा ग्लास पानी उनको पिलाना है और उनकी पसंद की कोई ना कोई मिठाई अपने घर में अपने हाथों से जरूर बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने संबंधों में मधुरता लेके आती हैं, आप अपने संबंधों को और गहरा कर देती हैं। घर की दीवारों के रंग कैसे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि घर की दीवारें बहुत कुछ बोलती हैं। अगर आपके घर में, खास तौर से आपके शयन कक्ष में गुलाबी रंग के पर्दे हैं तो वो आपके संबंधों में मधुरता लेके आती है। अगर आपके घर की बैठक में अच्छे से रोशनी का आदान प्रदान होता है तो आपके घर की ऊर्जा बहुत सकारात्मक हो जाती है और आपके रिश्ते बहुत अच्छी स्थिति में होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में किसी भी धूनी को जलाते हैं तो आपके रिश्तों में मधुरता आती है। क्या आप जानते हैं जब आप अपने घर की दहलीज को गाय के गोबर से लेप देते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और आपके घर में अच्छा माहौल हो जाता है। सभी रिश्ते बहुत अच्छे से चलने शुरू हो जाते हैं। आपकी घर की दीवार बहुत कुछ कहती है। आपकी घर की दीवार अगर बहुत गहरे रंग की है, जैसे कि लाल, नीला या फिर पीला, तो वो आपके संबंधों को बिगाड़ सकती है। आपको अपने घर की दीवारों पर हमेशा ही सफेद या फिर क्रीम कलर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। आपके बैठक में अगर कोई भी सौम्य रंग होगा तो वो आपके संबंधों में और आपके परिवार के संबंधों में मधुरता लेके आएगा। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। एक स्त्री और उनके ससुराल वालों के बीच में खटास आ जाती है तो उस रिश्ते को कैसे सुधारें। एक स्त्री अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर जाती है। आप जानती हैं कि आप अपने रिश्तों को सुधार सकती हैं, खास तौर से अपने ससुराल पक्ष के रिश्तों को। अगर आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को भोजन कराती हैं, अपने हाथ से बना हुआ भोजन अगर आप परोसती हैं काले कुत्ते को, तो आप जानती हैं कि आप अपने संबंध अपने सास ससुर से और
सारे ही रिश्तेदारों से अच्छे कर देती हैं। ये उपाय आपको 7 शनिवार लगातार करना है। इस नियम का अगर आपने पालन कर लिया तो आपके संबंध अपने ससुराल पक्ष से बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर बहन शादी के बाद भी अपने मायके जाती है तो क्या भाई की बरकत कम हो जाती है? आप जानते हैं कि भाई और बहन का रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है। अगर बहन मायके जाकर अपने भाई के घर पर चावल के कुछ दाने और एक सिक्का रख के आ जाती है तो उसके घर की बरकत दुगनी नहीं रात रात चौगुनी हो जाती है। उसके घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। अगर बहन शादी के बाद बार बार मायके जाती है तो क्या उसको रोकना सही है? अगर बहन मायके बार बार जाती है तो वो घर की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। आप जानते हैं घर की बरकत, खास तौर से मायके की बरकत तभी होती है जब लड़की उस घर में जाती है और बार बार जाती है। अगर वो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एक चावल की पोटली बनाकर पीले कलर का रुमाल, चावल और एक चांदी का सिक्का अगर वो अपने घर में अपने मायके में रख कर आ जाती है तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उसका मायका हमेशा ही धन और संपत्ति से भरा रहता है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गई जानकारी पर संपर्क जरूर करें कि कैसे आप अपने संबंधों में प्रेम, विश्वास और सम्मान बनाकर रख सकते हैं। जब भी आप भोजन ग्रहण करें तो अपने घर के बेड पर बैठकर ना करें। अगर आप जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके सातों के सातों चक्र सक्रिय हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर दौड़ने लग जाती है। काफी सारी महिलाएं हैं जो अपने घर का खाना बनने के बाद अपने गैस चूल्हे पर तवे को ऐसे ही छोड़ देती हैं। क्या आप जानते हैं तवा जो कारक होता है वो सास और बहू के रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है। अगर आपका खाना बनने के बाद, रोटियां बनने के बाद आपने अपने तवे को साफ नहीं किया, उसको सही जगह पर नहीं रखा तो आपका संबंध आपकी सास से बिल्कुल खराब हो जाएगा। करना क्या है? आपको सोने से पहले रात के समय तवे को साफ करके सोना, ये नियम बना लेना है कि आपको तवे को साफ करके ही सोना है। अगर आपने ये नियम कर लिया तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके संबंध आपकी सास के साथ अच्छे हो जाते हैं। अगर आपको लगता है आपके पति का ध्यान आपके ऊपर नहीं है, अगर आपको लगता है कि पति आपको समय नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है? आप जानती हैं कि आप खुद ऊर्जा की एक स्रोत हैं। अगर आप अपने आप को सुंदर रखेंगी और अपने पति के नाम से अपने बेडरूम में परफ्यूम छिड़क देंगी, आपका पति आपसे उतना ही प्यार करेगा जैसे वो पहले किया करता था, इतना ही आपके पास आएगा जैसे पहले आया करता था। आप जानते हैं कि आपका संबंध उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप ये उपाय जरूर इस्तेमाल करें। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने रिश्तों में मिठास पैदा कर सकते हैं। आपके संबंध आपके पति के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको 5 लौंग लेनी है और थोड़ा सा काला तिल एक दिए में डालकर आपको जला देना है। आपको करना कब है? शुक्रवार की शाम को ये उपाय अगर आप करेंगी और अपने घर के बाहर इस उपाय को करेंगी तो आपके घर में आपके संबंध आपके पति के साथ बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अगर बच्चे के संबंध अपने पिता से खराब हैं तो उसका कौन सा ग्रह पीड़ित है? आप जानते हैं कि उसका सूर्य पीड़ित है। उसको ठीक कैसे करें? अगर आप 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कुमकुम मिलाकर तांबे के लोटे में जल सूर्य देव को देना शुरू कर देंगे तो आपके संबंध आपके पिताजी के साथ अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और आपकी मान और प्रतिष्ठा भी बढ़नी शुरू हो जाएगी।